नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर खाकी का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां थाना नखासा के थानेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बैंक में पैसा जमा करने के लिए युवक इंतजार कर रहा था, तभी एसओ नखासा केशव तिवारी ने बैंक में इंतजार कर रहे व्यवसायी को बैंक से बाहर निकाल दिया। बाद में वजह पूछने से एसओ ने जमकर इसकी पिटाई कर दी। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों को तोड़ रहे हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामला दो बदमाशों की आपसी रंजिश का है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने पर जुटी हुई है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला के चॉकलेट और पापड़ चुराने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां बुजुर्ग महिला बड़ी ही होशियारी से दुकानदार को बातों में उलझाकर सामान पर हाथ साफ करती है और फिर चलती बनती है। मुजफ्फरनगर में बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक का मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों ने दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। आगरा के शाहगंज इलाके में बाइक सवार 3 बदमाश एक शख्स को सरेआम गोली मारकर फरार हो गए। वारदात के बाद फरार होते इन तीनों बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नासिक के बाल सुधार गृह से भागे 5 लड़कों के सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ये आरोपी बच्चे दीवार फांद कर भाग रहे हैं। इन बच्चों पर मर्डर के भी आरोप है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन के एक समुद्र तट पर 81 व्हेल और डॉल्फिन मछलियां पाई गई हैं। अधिकारियों के और मछलियों ने व्हेल को वापस समंदर में धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये वापस लौट आई। इनमें से 45 मछलियों की मौत हो गई है, जबकि 36 को बचा लिया गया है। पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में व्हेल समुद्र तट पर पहुंची हो। इसके कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले सैफई महोत्सव में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। अर्जुन कपूर से लेकर रणवीर सिंह और परिणीति चोपड़ा जैसे स्टार सैफई में ठुमके लगाते हुए नजर आए। वहीं रणवीर सिंह के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी ठुमके लगाते हुए नजर आए। सैफई महोत्सव में इस बार भी उपद्रवियों ने बॉलीवुड नाइट में रंग में भंग डालने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें पंडाल में जाने से रोका तो इन्होंने लोगों पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और पंडाल के बाहर आकर बर्खास्त किया। और यही नहीं, मीडिया की गाड़ियों और ओबी वैन्स को भी तोड़ दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की। उपद्रवी सैफई गांव के ही बताए जा रहे हैं। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर और इस दौरान लोगों को हुए अनुभव को जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल localcircle.com ने एक सर्वे किया है। सर्वे में पूछा गया है कि क्या दिल्ली में ऑड इवन नियम प्रभावी तरीके से लागू हुआ, जिसके जवाब में 58% ने कहा हाँ, जबकि 42% का जवाब था ना। सर्वे में दिल्ली वालों से दूसरा सवाल था कि ऑड इवन नियम के दौरान आपने किस तरह सफर किया, जिसमें 44% ने बताया कि उन्होंने इस दौरान टैक्सी, ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से ऑड इवन के 10 दिन के अनुभव पर तीसरा सवाल था कि क्या ऑड इवन नियम के दौरान ऑटो टैक्सी वालों ने आपसे ज्यादा पैसे लिए, जिसमें 87% लोगों ने माना कि ऑटो टैक्सी वालों ने उनसे ज्यादा पैसे ऐंठे। दिल्ली वालों से एक और सवाल किया गया कि अगर ऑड इवन नियम जारी रखा जाता है तो क्या आप दूसरी कार खरीदने के बारे में सोचेंगे, जिसके जवाब में 43% ने माना कि हाँ, वो दूसरी कार लेने के बारे में सोचेंगे जरूर। ऑड इवन के पर आखिरी सवाल था कि क्या ऑड इवन नियम को 15 जनवरी के बाद भी लागू किया जाना चाहिए, जिसके जवाब में 42% ने सहमति जताई, जबकि 58% ने कहा कि इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। बहक पुलिस के चीफ सैयद कमाल सादत ने कहा है कि मजार शरीफ में भारतीय दूतावास पर हमला पाकिस्तानी सेना ने ही कर पाया था। सादत हमले के वक्त मौके पर मौजूद थे। उनके मुताबिक हमलावर आपस में उर्दू में बातचीत कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि उन्हें पाकिस्तान से यहां भेजा गया था। आपको बता दें कि इस हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, जबकि साथ ही 3 नागरिक समेत कुल 9 लोग इसमें घायल हुए। भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले पठानकोट हमले की जांच के मामले में पाकिस्तान ने कार्रवाई के लिए भारत से कुछ और सबूत मांगे हैं। पाकिस्तान ने आतंकियों की बातचीत के वॉइस सैंपल्स मांगे हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जो तस्वीरें दी गई थी और जो पते बताए गए थे, उस पर और जानकारी भी मांगी है।
पाकिस्तान ने सबूत पुख्ता होने पर कार्रवाई करने का फिर से भरोसा दिया है, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। उधर इस हमले की जांच कर रही एनआईए टीम ने मंगलवार को कठुआ और सांबा का दौरा किया, जहां पहले ऐसे ही हमले हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 2 दिनों के पंजाब के दौरे पर गुरदासपुर पहुंचेंगे। इस दौरान केजरीवाल पठानकोट हमले में शहीद कुलवंत सिंह और फतेह सिंह के घर भी जाएंगे। दोनों परिवारों से मिलने के बाद केजरीवाल मुक्तसर जाएंगे, जहां वो 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। पठानकोट हमले के बाद बॉर्डर पर गद्दारों को पहचानने का काम जारी है। इसी के तहत राजस्थान के गंगानगर से तस्करों के मददगार बीएसएफ के एक जवान प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अति संवेदनशील माने जाने वाले रवात भाटा परमाणु बिजली घर में एक संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया। परमाणु बिजली घर की सीआईएसएफ फोर्स की आईबी टीम ने युवक को हिरासत में लेकर रवात भाटा पुलिस को सौंप दिया है। मामले को लेकर रवात भाटा में तैनात आईबी और सीआईडी के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। पुलिस, आईबी और सीआईडी युवक से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि युवक परमाणु बिजली घर की सुरक्षा दीवार के पास संदिग्ध गतिविधियां करते हुए नजर आया। साल 2012 में केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों को हत्या के 2 आरोपियों में से एक इटली का मरीन लातोरे अब भारत नहीं लौटेगा। इटली के सेनेट में रक्षा समिति के अध्यक्ष सेनेटर निकोला लातोरे ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लातोरे को सितंबर 2014 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद शुरुआती दौरे में 4 महीने के लिए इटली जाने की इजाजत दी थी। ये अवधि आज खत्म हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में नई फसल बीमा योजना पर चर्चा होने की संभावना है। इस योजना में से किसानों पर प्रीमियम का भार कम पड़ने और बीमा के दावों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। कृषि मंत्रालय ने इस बारे में पिछले साल रखे गए प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रीमियम दरों पर अंतर होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अमेरिका में एक और गुजराती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सालों से अमेरिका में रहे हर्षद पटेल की अमेरिका के जॉर्जिया में हत्या कर दी गई। हर्षद गुजरात के बोसद के पास आए बोचासरण से हैं। हत्या किस इरादे से की गई, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में रंगभेद के चलते 7 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। रामदेव ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोगों से काले धन को लेकर जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए बड़ी पहल करनी चाहिए। रामदेव ने कहा कि काले धन के न आने और भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म न होने से लोगों में नाराजगी है। अरुण जेटली के केजरीवाल पर मानहानि के केस के बाद अब केजरीवाल और राघव चड्ढा ने अपना जवाब हाईकोर्ट में दायर कर दिया है। जवाब के रूप में उन्होंने करीब 2000 दस्तावेज और 3 सीडियां पेश की हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 21 सितंबर को अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद प्रेरणा के स्रोत हैं और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने मोदी ऐप के जरिए युवाओं से जुड़ने की अपील भी की। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में मंदिर विवाद मामले में जल्द निपटारे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। स्वामी ने अनुरोध किया है कि राम मंदिर विवाद की जल्द और दैनिक आधार पर सुनवाई करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे। प्रियंका गांधी के जन्मदिन को भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न के साथ मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 43 किलो का केक काटा और प्रियंका को जन्मदिन की बधाइयां दी। गोवा सरकार पर कांग्रेस ने दुनिया भर में के कई शहरों में 23 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैवल मार्ट और रोड शो के नाम पर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन शहरों में ये शो आयोजित किए गए उन देशों में अधिक पर्यटक गोवा नहीं आते हैं। कांग्रेस ने इस दौरे में स्वास्थ्य विभाग और जल संसाधन विभागों के एक्सक्लूसिव इंजीनियरों को शामिल करने पर भी यहां पर सवाल उठाए। आरोप पर जवाब देते हुए गोवा की बीजेपी सरकार के सूत्रों का कहना है कि पर्यटन गोवा की आय का मुख्य साधन है।
जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने की कवायद आज से शुरू होगी। दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद घोषित 7 दिनों का सरकारी शोक आज खत्म हो रहा है। पीडीपी ने साफ कर दिया है कि नई सरकार पुराने ढर्रे पर ही चलेगी। कोई नई शर्त जैसी बात नहीं है। वहीं बीजेपी नेता राम माधव जम्मू पहुंचे और बीजेपी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने बुधवार को कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपना कॉन्सर्ट किया और इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहीं। ममता बनर्जी ने न सिर्फ उन्हें गाने का लुत्फ उठाया उन्होंने, बल्कि पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता को क्यों मालदा के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि ममता भले ही गुलाम अली का कार्यक्रम में जाए, लेकिन मालदा भी जरूर जाना चाहिए। और इस बीच त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने गुलाम अली पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी गुलाम अली कोलकाता में हैं, जबकि पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा बंगाली हिंदुओं को ही पीड़ा पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसमें जल्लीकट्टू को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी गई थी। जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस परंपरा को खत्म कर देना चाहिए। वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री से अध्यादेश लाकर रोक हटाने की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने 15 ऐसे पॉइंट की पहचान की है जहां सेल्फी लेने को खतरनाक माना जा रहा है। इन 15 ऐसे पॉइंट्स में बैंड स्टैंड, कार्टर रोड, सुसान डॉक, पवई लेक, माहिम किला और अक्सा सहित कुल 15 पॉइंट्स शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की 22 जनवरी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस आगमन से पूरे वाराणसी में उत्साह है, जहां वाराणसी में के पतंग बाजार में मोदी पतंग की सबसे ज्यादा मांग है। आज से बेंगलुरु में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने 15 से 20 दिनों तक का वक्त को इस बारे में जागरूक करने के लिए रखा है। भारतीय रेलवे जल्द ही नए लुक में नजर आएगी। नए कलर स्कीम, नए बदलावों के साथ बेहतर सुविधाओं से लैस 24 डिब्बों की एक ट्रेन के मॉडल को रेल मंत्री को दिखाने के लिए दिल्ली लाया गया। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में साइकिल की सवारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां साइकिल चलाने के लिए अलग लेन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। 40 करोड़ की लागत से रेड कार्पेट वाले इस साइकिल लेन को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही शुरू किया गया है। और यही नहीं, व्यापारियों ने साइकिल की सवारी को बढ़ावा देने के लिए साइकिल सवारों को खरीदारी में 10% की छूट देने का भी फैसला किया है। बवाना में दिल्ली विश्वविद्यालय के आदित्य कॉलेज के शिक्षक पर 30 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है, जहां 8 जनवरी को सामने आई इस घटना में भारी विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बिजनौर में एक युवती ने अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। दरअसल पीड़ित सूरज की मुलाकात पिछले 2 सालों से कॉलेज में पढ़ रही और उसके पड़ोस में रह रही आरोपी लड़की से हुई थी। लड़की अपने बर्थडे पर सूरज को अपने घर बुलाया उसने और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद आरोपी प्रेमिका ने सूरज के चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। मथुरा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 10 से ज्यादा मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत 2 तमंचे बरामद किए हैं। दरअसल ये बदमाश सुबह पहलवानी करते थे और शाम को यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। कानपुर देहात में पुलिस ने युवती की हत्या के आरोप में मां बाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवती के परिजन आत्महत्या की बात कह रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर से दिल्ली जा रही हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला यात्री का बैग चुराने के आरोप में जीआरपी के एक हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपों के मुताबिक महिला के मुताबिक ट्रेन में अचानक उसकी आंख लग गई, तभी जीआरपी के हवलदार ने उसका बैग चुराकर अपने ट्रांजिट रूम में उसे छिपा दिया। वाल्मीकि नगर में आरजेडी की सभा में कार्यकर्ताओं ने 2 गुट आपस में वहां पे भिड़ गए, जिसके बाद सभा को बीच में ही रोकना पड़ा। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह के भाषण के दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंडर 19 भारतीय टीम के कैप्टन निशान को कंकड़बाग पुलिस ने आज शाम रिहा कर दिया गया है और मारपीट के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद निशान को रिहा कर दिया गया।
दरअसल निशान के कार की टक्कर एक ऑटो से हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया था। गोपालगंज में तेज गति से आ रही डंपर से कुचलकर 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भेजा हुआ नए साल का बधाई वाला ग्रीटिंग्स लावारिस हालत में फेंका हुआ बरामद किया गया। वहीं घटना पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद डाक विभाग ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कानपुर देहात के कांधी गांव में संपत्ति के विवाद के चलते भाई ने अपनी बहन को जलाकर मौत के घाट उतार दिया। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ अब किन्नर भी शामिल होंगे। इसके लिए किन्नरों का अखाड़ा तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के पास एक सड़क हादसे में एक चीतल की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में डोगरगढ़ थाने के बिच्छीटोला गांव में सरपंच के बेटे की लाश बरामद हुई है। बच्चे की लाश का एक कान और एक पंजा गायब बताया जा रहा है। पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत के 310 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ ने भारत के खिलाफ पर्थ वनडे में अपने करियर का 5वां शतक ठोका। 149 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले स्टीवन स्मिथ को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। पर्थ के मैदान पर शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने 163 गेंदों पर 13 चौके और 7 छक्के की मदद से नाबाद 171 रन की पारी खेली। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाने से 9 रन से चूक गए। कोहली ने 17वें गेंद पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 91 रन की पारी खेली। पंजाब रणजी टीम के तेज गेंदबाज वीरेंद्र सरा पर्थ वनडे में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज एरन फिंच को आउट कर अपने विकेटों का उन्होंने खाता खोला। और बल्कि की फिल्म की एंड का सोमवार को पहला लुक जारी कर दिया गया। इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। की एंड का लव स्टोरी एक है। इसमें फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी। अपनी फिल्म क्या सुपर कूल है हम 3 को फिल्म की स्टारकास्ट जोर शोर से प्रमोट करने में लगी हुई है। इस फिल्म में तुषार कपूर और आफ्ताब शिवदेसानी मुख्य भूमिकाओं में हैं।